जमीन पर लेटने वाले थे। अब मिना की इस खामोश वादी में सिर्फ एक बाप और एक बेटा थे। आसमान के फरिश्ते भी सांसें रोके ये मंजर देख रहे थे। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बड़ी मोहब्बत और अदब से अपने वालिद की तरफ देखा और कहा, ए अब्बा जान, मेरे हाथ और पैर मजबूती से बांध दीजिए ताकि ज़िबह के वक़्त में तड़पो नहीं और मेरे खून के छेंटे आपके कपड़ों पर न पड़े। और बाजान, मुझे मुंह के बल लिटा दीजिएगा ताकि आपकी नजर मेरे चेहरे पर न पड़े और कहीं बाप की मोहब्बत अल्लाह के हुक्म में रुकावट न बन जाए। और अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध लीजिएगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल पर क्या गुजर रही होगी, लेकिन वो खलील अल्लाह थे। वो अल्लाह के हर हुक्म पर राजी थे। उन्होंने अपने लख्त जिगर को मुंह के बल जमीन पर लिटाया, अपनी आंखों पर पट्टी बांधी, छुरी को मजबूती से पकड़ा और अपने हाथ को पूरी ताकत से इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर चला दिया। छुरी चली और पूरी ताकत से चली, लेकिन ये क्या, गर्दन पर एक खराश तक नहीं आई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जल्दी से अपनी आंखों की पट्टी खोली और सामने जो मंजर था, इसने इनकी आंखों में आंसू और होंठों पर शुक्र की मुस्कुराहट ला दी। इस्माइल अलैहिस्सलाम बिल्कुल सही सलामत मुस्कुराते हुए एक तरफ खड़े थे और इनकी जगह अल्लाह के हुक्म से जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से लाया हुआ एक दुनबा वहां रख चुके थे जिस पर छुरी चल चुकी थी। अल्लाह को इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये अदा, इनका ये जज्बा और इस्माइल अलैहिस्सलाम का ये सब्र इतना पसंद आया कि अल्लाह ने इस दुनबे की कुर्बानी को कबूल फरमाया और इसे क़यामत तक के लिए उम्मत मुस्लिमा पर एक अजीम इबादत बना दिया। आज जो हम ईद अल-अज़ही मनाते हैं और जानवरों की कुर्बानी करते हैं, ये उसी अजीम बाप और बेटे की याद है। ये हमें सिखाती है कि जब इंसान अपना सब कुछ अल्लाह की रिजा के लिए कुर्बान करने को तैयार हो जाता है तो अल्लाह इसकी कुर्बानी को जाया नहीं करता, बल्कि इसे तारीख का सबसे दरख्शां बाप बना देता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मक्का की इस वादी में अभी एक बहुत बड़ा काम होना बाकी था। एक ऐसी इमारत की तामीर जिसके गिर्द आज भी लाखों लोग तवाफ करते हैं और हज की वो पुकार जिसने दुनिया के कोने कोने तक पहुंचना था। कुर्बानी के इस अजीम वाक़ये के कुछ अरसे बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक बार फिर मक्का तशरीफ लाए। इस बार अल्लाह का एक नया और बहुत बड़ा हुक्म इनके मुंतजिर था। उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, हे मेरे बेटे, अल्लाह ने मुझे इस मकाम पर अपना घर तामीर करने का हुक्म दिया है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फौरन जवाब दिया, अब्बा जान, मैं आपके साथ हूँ। फिर बाप और बेटे ने मिलकर अल्लाह के इस मुबारक घर यानी खाना काबा की बुनियादें उठाना शुरू की। इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते जाते और इब्राहिम अलैहिस्सलाम दीवारें चुनते जाते। जब दीवारें ऊंची हो गईं तो इस्माइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर लाए ताकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस पर खड़े होकर तामीर मुकम्मल कर सकें। अल्लाह की कुदरत देखें, वो पत्थर नरम हो गया और इस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान छिप गए। ये वही मुबारक पत्थर है जिसे आज हम मकाम इब्राहिम कहते हैं और तवाफ के बाद वहां नफल पढ़ते हैं। तामीर के दौरान दोनों बाप बेटा ये दुआ मांगते रहे, ए हमारे रब, हमारी ये मेहनत कबूल फरमा, बेशक तू सब कुछ सुनने और जानने वाला है। जब काबा की तामीर मुकम्मल हो गई तो अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, ए इब्राहिम, लोगों में हज की मुनादी कर दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या अल्लाह, यहाँ तो कोई आबाद नहीं, मेरी आवाज कहाँ तक जाएगी? अल्लाह ने फरमाया, इब्राहिम, तुम्हारा काम आवाज लगाना है और इसे लोगों के दिलों तक पहुँचाना हमारा काम है। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जबल अबू कुबैस पर खड़े हो कर आवाज लगाई, ऐ लोगों, तुम पर अल्लाह के इस घर का हज फर्ज कर दिया गया है। आज जो लाखों लोग हर साल हज पर जाते हैं, ये उसी आवाज का जवाब है। सदियों बाद इसी काबा और इन्हीं पहाड़ियों ने वो अजीम मंजर भी देखा जब हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी हज यानी हज्जा अलविदा अदा किया। अरफात के मैदान में खड़े होकर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तारीखी खुतबा दिया जो पूरी इंसानियत के लिए एक मुकम्मल ज़ाबिता हयात है। और उसी दिन अल्लाह ने ये आयत नाजिल फरमाई कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है।
حج اور عید الاضحی صرف ایک عبادت نہیں، یہ حاجرہ علیہ السلام کی تڑپ، اسماعیل علیہ السلام کے صبر، ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال قربانی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت کا زندہ ثبوت ہے۔